सियासत की गर्मी मौसम की ठंड पर भारी पड़ रही है। चुनावी रण में किस्मत आजमाने और यूपी की सत्ता पर कब्जा करने की चाहत लिए सियासी दल जोड़ तोड़ और दांव पेच के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने के प्रयास में जुट चुके हैं। समाजवादी साइकिल विधानसभाओं की सैर पर निकल चुकी है, तो वहीं कमल पहले से ज्यादा खिलना चाह रहा है, लेकिन शायद कमल कुछ दहशत में है। कारण साफ है, अखिलेश और प्रियंका की तेजी कमल की चिंता का कारण बनता जा रहा है। हाथ के पंजे से मतदाताओं के ट्रैफिक को व्यवस्थित कर प्रतिज्ञा यात्रा की ओर इशारा कर इस यात्रा में आस्था जताने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं हाथी की चाल थोड़ी सुस्त जरूर है, लेकिन इसके बाद भी हाथी की चिंगार सुनाई देने लगी है। 4 सियासी दलों के अलावा एक दल और है। जी हां, वह है आम आदमी पार्टी, जिसके संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने 2 सिपाही सलारों संजय सिंह और मनोज सिसोदिया को पहले से ही यूपी में विचरण के लिए छोड़ चुके हैं और अब खुद भी रणभेड़ी बजाकर चुनावी समर का शंखनाद कर चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब विधानसभा के लिए ज्यादा नहीं रह गई है दूरी, क्योंकि चुनावी अखाड़ा के लिए तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। नमस्कार दोस्तों, चुनावी अखाड़ा आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस जन्मदिन पर सब ऑल इज वेल है। नेताजी के जन्मदिन पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन नेताजी को अखिलेश या शिवपाल यादव कुछ अलग ही गिफ्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है ये गिफ्ट, बताएंगे आपको इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी प्रियंका। नमस्कार, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे नेताजी के जन्मदिन की। जी हां, ये जन्मदिन नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस जन्मदिन पर सब ऑल इज वेल है। नेताजी के जन्मदिन पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन नेताजी को अखिलेश या शिवपाल यादव कुछ अलग ही गिफ्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन गिफ्ट की पूरी कहानी मुलायम सिंह यादव ने लिखी है, यानी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक होने जा रहे हैं। आखिर क्यों दोनों नेता एक हो रहे हैं, क्या है पूरी कहानी, देखते हैं इलेक्शन स्पेशल रिपोर्ट में। एक्शन में नेताजी, फिर एक होंगे चाचा भतीजा, फिर जमेगी जोड़ी, चाचा का अनुभव भतीजे का काम, विरोधियों को पटखनी देने की तैयारी, मुलायम सिंह की मेहनत रंग लाई, फिर एक होंगे अखिलेश शिवपाल, मुलायम के चक्रव्यूह में विरोधी। नेताजी का जन्मदिन खुशखास है। बाईस का रण सजकर तैयार है, शुरू बयानों की बौछार है। हर कोई जीत का दावा कर रहा है, लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल है, कहां है नेताजी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह की। 22 के रण को लेकर मुलायम सिंह खास रणनीति बना रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे होंगे नेताजी बीमार होंगे, मैदानता में आराम कर रहे होंगे, तो आपका ये सोचना गलत होगा। नेताजी फुल फॉर्म में है इन दिनों। अब आपको बताने जा रहे हैं नेताजी क्या काम कर रहे हैं। नेताजी वो काम कर रहे हैं जो मुमकिन नहीं नामुमकिन था। नेताजी 2 दलों का सियासी मिलन करा रहे हैं। जी हाँ, बेटा अखिलेश और भाई शिवपाल के बीच गठबंधन होने जा रहा है और नेताजी के जन्मदिन के दिन इसका ऐलान भी हो जाएगा, यानी 22 नवंबर को इसके औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। 22 नवंबर को नेताजी का 83वां जन्मदिन होगा, जब सफाई में पूरा मुलायम परिवार कहेगा हैप्पी बर्थडे मुलायम जी, और उसी दिन इसका ऐलान भी होगा। 83 साल के नेताजी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और देश के रक्षा मंत्री भी। नेताजी वो है जो सियासत के दांव में अच्छे को पानी पिला चुके हैं, जिनके मुरीद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। नेताजी कब किसके साथ चले जाएंगे, कब किसी को पटकनी दे देंगे, ये किसी को मालूम नहीं होता है। ये बात अगर मालूम होगी तो ममता बनर्जी को या फिर लालू यादव को कैसे नेताजी धोबी पछाड़ मारते थे। 83 साल का यह नेता हर 10 या 15 दिन बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल चला जाता है और कहा जाता है कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। नेताजी पूरे एक्शन में है। अंदर खाने की बात यह है कि नेताजी हर वक्त राजनीति ही सोचते हैं। अगर वो वॉशरूम में है तो वो भी राजनीति ही सोचते रहते हैं। अगर सोते हैं तब भी राजनीति के बारे में सोचते हैं। जो उनको सुनना होता है वो बात सुन लेते हैं। अगर दूसरे की बात सुननी हो तो उनको सुनाई नहीं देता, यानी टाल देते हैं। अंदर खाने की बात करें तो शिवपाल यादव
कुछ दिन पहले दिल्ली पहुंचे हुए थे। मुलायम सिंह के आवास पर दोनों के बीच तकरीबन 2 घंटे तक चली बात। अखिलेश यादव के साथ कैसे गठबंधन करना है, इसी मुद्दे पर दोनों भाई चर्चा करते रहे। ये पहली बार मुलाकात नहीं, इससे पहले भी मुलायम सिंह और शिवपाल यादव की लखनऊ में मुलाकात हुई थी। गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल दोनों के बीच कई दौरान भी प्रेस वार्ता हो चुकी है। अखिलेश यादव भी कई बार मुलायम सिंह से चर्चा कर चुके हैं। अक्टूबर 1992 के बाद शिवपाल यादव दोबारा साइकिल की सवारी करेंगे। ये तो सभी को पता है कि चाचा और भतीजे की तकरार की वजह से सपा और प्रसपा को कितना नुकसान हुआ है। 2019 में राम गोपाल के एक बयान ने शिवपाल का पारा गर्म कर दिया था। उन्होंने ऐसा कह दिया कि शिवपाल के पास 500 वोट भी नहीं है। फिर क्या शिवपाल ने ऐसा पछाड़ मारा कि राम गोपाल यादव पस्त हो गए, यानी उनके भतीजे अक्षय प्रताप चुनाव हार गए। नेताजी को पता है अगर गठबंधन नहीं हुआ तो दोनों ही दलों की इटावा, मैनपुरी, औरैया, सिफाई, कन्नौज, फिरोजाबाद और आगरा में इनकी हवा खराब हो जाएंगी। 2016 में सभी को पता है क्या हुआ था। कालिदास मार्ग से विक्रमादित्य मार्ग तक बवाल ही बवाल था। विक्रमादित्य मार्ग पर ही शिवपाल का घर है और मुलायम सिंह भी वहीं रहते हैं। लिहाजा इस बार मुलायम सिंह कोई गलती नहीं देखना चाहते हैं जिसका सियासी फायदा कोई दूसरा पक्ष उठा ले। मुलायम सिंह ने दोनों को समझा दिया है और ऑल इज वेल देखने को मिल रहा है। दोनों ही दलों में ये भी सहमति बन गई है कि अखिलेश यादव और शिवपाल एक साथ प्रचार भी करेंगे। आपको बता दें कि अंसारी बंधु भी नेताजी का काफी करीबी है और मुलायम सिंह अखिलेश जी को समझा भी चुके हैं कि अंसारी बंधु की पूर्वांचल में क्या पकड़ है। पूर्वांचल में गाजीपुर, मऊ, बनारस से लेकर बलिया तक अंसारी परिवार का दबदबा है। मुख्तार अंसारी को भले ही आप अपराधी कह ले, माफिया कह ले, लेकिन इसका वजूद सबको पता है। लोकसभा के चुनाव में मुख्तार ने मुरली मनोहर जोशी को पानी पिला दिया था। मुख्तार अंसारी लाख अपराधी हो लेकिन हमेशा से चुनाव जीतता रहा है। मुलायम सिंह को मालूम है कि अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी की कितना दबदबा है। 5 साल पहले की बात करें तो अंसारी बंधुओं की वजह से शिवपाल और अखिलेश में बवाल हुआ था। मुख्तार के बड़े भाई सिबकुल्ला अंसारी की 2 बार से विधायक थे और सपा में शामिल हो गए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने अंगद की तरह पैर जमा लिया उनकी सपा में एंट्री को लेकर, जिसकी वजह से उनकी एंट्री नहीं हो सकी और जिसकी वजह से सपा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार मुलायम नहीं, अखिलेश को समझा दिया है कि बाहुबलियों की एंट्री राजनीति में सियासी मजबूरी बन जाती है और दरकिनार नहीं किया जा सकता है। नेताजी कितना एक्टिव है इसका अंदाजा उसी बात से लगा सकते हैं कि जब 15 अगस्त को नेताजी अचानक सपा ऑफिस पहुंच गए और तिरंगा भी फहराया था, साथ ही वो कुछ दिनों बाद सपा की बड़ी बैठक की। तभी अचानक बैठक में मुलायम सिंह पहुंच गए और सभी को एक साथ चलने की सलाह दे डाली। आपको ये भी बता दें कि अगर शिवपाल यादव ने प्रसपा बनाया था तो नेताजी की रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने ही शिवपाल को अलग पार्टी बनाने की बात कही थी, क्योंकि सपा से नाराज कार्यकर्ता बीजेपी बसपा में न जाए बल्कि प्रसपा में ही रह जाए, इसीलिए नए पार्टी बनाने की बात कही थी। 22 के चुनावी रण में अगर मुलायम सिंह की चना की नीति अगर इसी तरह रही तो बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इलेक्शन डेस्क। 2022 के चुनाव नजदीक आते ही सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी सबने अपनी अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल भी चुप नहीं बैठे हैं और सियासी गणित बिछाना शुरू कर दिया है। क्या है उनका गणित, दिखाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस,
और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। बात करेंगे सियासी दलों की चुनाव की तैयारियों को लेकर। जहां बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार हर संभव कोशिश कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश से चुनावी बिगुल फूंक दिया है और अब उनकी नजर यूपी के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड पर भी है। क्या है उनका सियासी गणित, आपको बताएंगी इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी प्रियंका। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अभी से ही सियासी प्रचार का माहौल बनाने में जुट गए हैं। खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में तो चुनावी तापमान खासा गर्म हो चुका है। ऐसे में जहां बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी लगातार हर संभव कोशिश की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश से जहां चुनावी बिगुल फूंका है और अब उनकी नजर यूपी के साथ ही साथ देवभूमि उत्तराखंड पर भी टिकी है। आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कमर कस चुकी है। आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिशन उत्तराखंड पर हैं और मिशन उत्तराखंड को धार देने के लिए केजरीवाल हरिद्वार पहुंचे। केजरीवाल के साथ कर्नल अजय कोठियाल भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले हरिद्वार में ऑटो टैक्सी ड्राइवरों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2020 के चुनावों में मैंने दिल्ली में कहा था कि अगर मैंने काम नहीं किया हो तो मुझे वोट न दें। चुनाव से पहले यह कहने की किसी की हिम्मत नहीं है। आज मैं आपसे एक मौका देने के लिए कहता हूं, फिर आप अन्य पार्टियों को वोट देना बंद कर देंगे। इसके बाद केजरीवाल ने रोड शो भी किया। देवभूमि से केजरीवाल के वादे। अभी तक दिल्ली में 36,000 लोग तीर्थ यात्रा कर चुके। एसी ट्रेन, एसी होटल से कराते हैं दर्शन। तीर्थ यात्रा में सहूलियत मिल सके, इसका पूरा प्रयास। अयोध्या वापसी के बाद इसे भी तीर्थ यात्रा योजना में शामिल किया। दिल्ली से पहला जत्था 3 दिसंबर को जाएगा। 3 दिसंबर को अयोध्या जाएगा तीर्थ यात्रियों का जत्था। उत्तराखंड में सरकार बनेगी तो प्रभु श्री राम के दर्शन सबको कराएंगे। दिल्ली के तर्ज पर यहां भी तीर्थ यात्रा कराएंगे। सहूलियत के साथ अयोध्या दर्शन करवाएंगे। मुस्लिम भाइयों के लिए अजमेर शरीफ का प्रावधान। सिख भाइयों को करतारपुर के दर्शन कराएंगे। देवभूमि में अच्छे अस्पताल बनवाएंगे। अच्छी शिक्षा, लोगों को रोजगार देंगे। जीवन के सभी आयामों को पूरा करेंगे। लोग भी सुधारेंगे, परलोक भी सुधारेंगे। आपको एक मौका दें उत्तराखंड के लोग। बीजेपी, कांग्रेस को भूल जाओगे, आपके साथ आओगे। अरविंद केजरीवाल ने रोड शो के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि लोग दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में हुए विकास को देख सकते हैं। ऐसे में उत्तराखंड की जनता ने इस बार नई पार्टी को मौका देने का मन बना लिया है। हम लोगों से बात करेंगे। आपको भाजपा और कांग्रेस ने पिछले 20-22 साल में क्या दिया भ्रष्टाचार के अलावा? देवभूमि का नाम चारों तरफ, वो कहते हैं इनका स्टिंग हमारे पास है, वो कहते हैं इनका स्टिंग हमारे पास है।
दोनों एक दूसरे के स्टिंग लेके घूम रहे हैं। अगर दोनों के स्टिंग एक दूसरे के पास है तो वो सजा क्यों नहीं देते? बीजेपी की सरकार है, अगर कांग्रेस का स्टिंग उनके पास है तो कांग्रेसियों को सजा दो। कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी के स्टिंग इनके पास है तो सजा दो। और सबको पता है लुट कौन रहा है, लुट तो आम आदमी रहा है। तो आम आदमी को तो कुछ नहीं मिलता, ये बस एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, दोनों उत्तराखंड वासियों को लूट रहे हैं। हमारी पहली पार्टी है जो कि जनता के मुद्दों के ऊपर काम करती है। हमारी पहली पार्टी है जो कि आके कहती है कि हमें वोट दो, हम आपका लोक भी सुधारेंगे और परलोक भी सुधारेंगे। इस जीवन में आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। फिलहाल आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी शंखनाद कर दिया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने उत्तर प्रदेश से की थी, लेकिन अब उनका पूरा जोर उत्तराखंड पर है, जिसको लेकर रविवार को अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार में रोड शो किया और अपनी ताकत का एहसास कराया। तो वहीं देवभूमि की जनता से आपकी सरकार बनाने की अपील की। अब देखना यह है कि क्या उत्तराखंड में आपकी झाड़ू दूसरे दलों को साफ करते हुए कर्नल कोठियाल को सीएम की कुर्सी पर बैठाने में सफल होती है या नहीं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला ले लिया है और पीछे हट गई है, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। क्या है उनका प्लान, दिखाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़ा में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे किसान आंदोलन की। भले ही किसान आंदोलन के आगे सरकार झुकी हो और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन अभी भी किसान आंदोलन फिलहाल खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि किसान तब तक आंदोलन के मूड में है जब तक पूरी तरह से कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता। क्या है किसानों और सरकार की रणनीति, बताएंगे आपको इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी प्रियंका। किसान आंदोलन फिलहाल खत्म नहीं होगा। ये तय हो गया है कि कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद भी किसान आंदोलन नहीं थमेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की आज हुई मीटिंग के बाद किसान नेताओं ने कहा कि वह आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। संसद में आधिकारिक रूप से कानून वापसी के बाद इस बारे में नए सिरे से विचार विमर्श किया जाएगा। और क्या कुछ खास रहा इस मीटिंग में, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून वापस लिए जाने का ऐलान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म कर घर लौटने की अपील भी की थी, लेकिन किसान वेट एंड वॉच की नीति पर चलते दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने आंदोलन की दशा और दिशा पर चर्चा के लिए आज बैठक बुलाई। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। किसानों ने आंदोलन की दशा और दिशा पर चर्चा के लिए आज बैठक बुलाई। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। किसानों ने सरकार के ऐलान पर फैसले को लेकर बुलाई गई बैठक अब 27 नवंबर तक टाल दी है। किसानों की यह बैठक अब 27 नवंबर को होगी, जिसमें आंदोलन की दशा और दिशा, भविष्य की रणनीति पर फैसला होगा। जानकारी के मुताबिक तब तक पहले से तय कार्यक्रम नियत समय पर होंगे। यही नहीं, 22 नवंबर को लखनऊ में किसानों की महापंचायत करने का फैसला लिया गया है। किसान संगठनों का कहना है कि एक तरफ लखनऊ में महापंचायत होगी, तो वहीं आंदोलन के 1 साल पूरा होने के मौके पर 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर किसान जुटेंगे। इस मौके पर किसानों की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन को लेकर कोई भी फैसला किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं लेना चाहता। किसान नेता किसी भी तरह के औपचारिक ऐलान से पहले बुधवार को यानी 24 नवंबर की संभावित कैबिनेट मीटिंग तक इंतजार करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि कैबिनेट की इस मीटिंग में कृषि बिल वापस लेने के फैसले को औपचारिक मंजूरी दी जा सकती है। प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से, वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। और उस तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उस पर फैसला करने के लिए 27 को फिर एसकेएम की मीटिंग होगी। 29 से पहले 27 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी एसकेएम की। जो हालात उस वक्त तक बनेंगे उस पे फैसला लिया जाएगा। और एक ये भी तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखी जाएगी, जिसमें जो मांगे बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। एमएसपी की कमेटी कैसी होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी, क्या क्या वो कमेटी करेगी। किसान संगठनों ने 29 नवंबर को संसदीय सत्र के दौरान टीकरी और सिंह बॉर्डर पर 500 किसानों के जत्थे ट्रैक्टरों पर भेजने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पहले से तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किसानों की महापंचायत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में लगे हैं। ऐसे में उनके द्वारा कृषि कानून रद्द करने का कदम बड़ा प्रयास माना जा रहा है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में आज फिलहाल इतना ही। कल 9:30 बजे रात में फिर हाजिर होते हैं ऐसी ही सियासी खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती